हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स टेक इन्फो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो ये पूरा सेशन जो है कि लेटरल एंट्री के थ्रू सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो टेक्निकल पार्ट है उनको हम इस पूरे सेशन में कवर अप करेंगे, जिससे कि आप जो है कि अच्छी तरह के अपनी तैयारी करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को वेस्ट न करते हुए हम जो है कि पूरे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के, उसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि मैं ऑलरेडी जो है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली से डिप्लोमा किया हुआ है और साथ ही साथ मैंने बीटेक भी किया हुआ है। तो इस कारण से हमें जितना इस फील्ड में, तो फ्रेंड्स चलिए हम समय को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या हम जो है कि इस पूरे सेशन में सिलेबस को कवर अप करने वाले हैं, क्या क्या क्वेश्चन जो है कि इम्पॉर्टेंट्स होता है, ये हम बेटर तरह से आपको जो है कि इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, जिससे कि आपको जो है कि एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऑलरेडी मैंने पहले भी ये K1 ग्रुप के लिए, ग्रुप के थ्रू एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए इस चैनल पर अपलोड कर रखा है वीडियो, लेकिन समय के साथ क्या होता है, कुछ अपडेट्स होते हैं क्वेश्चन में। तो इस फ्रेंड्स, मैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक जो है कि संक्षिप्त में सिविल इंजीनियरिंग के पूरे सिलेबस के बारे में हम आपको, यानी कि ग्रुप K1 के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रुप K1 में क्या क्या सिलेबस होते हैं। तो जो लेटरल एंट्री के थ्रू ग्रुप के थ्रू एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जो 60 क्वेश्चन जो टेक्निकल्स करते होते हैं, 60 क्वेश्चन, ओके 60 क्वेश्चन होते हैं। 40 क्वेश्चन जो है कि आपका यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का होता है, ओके, और 60 क्वेश्चन टेक्निकल आपका ट्रेड से रिलेटेड होता है। तो 60 क्वेश्चन कहीं मिलता नहीं है, ओके, चाहे वो मैकेनिकल के हैं सिविल के हो। तो हम जो है कि सिविल का, इंजीनियरिंग का, आप खुद जो है कि सोच सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का अगर आप जो है कि MCQ किसी बुक से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग में, और उतना जो है कि डीपली जो है कि क्वेश्चन में इंट्रेंस एग्जाम है, आप जैसा कि उसको भी पता है कि आप अभी जो है कि सिविल इंजीनियरिंग पढ़े नहीं हैं, तो इतना डीपली वो क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, ओके, और पढ़ना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ऑलरेडी हमने पहले भी आपको बताया कि मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट जो है कि बरेली से मैंने डिप्लोमा भी किया है सिविल इंजीनियरिंग में, और साथ ही साथ मैंने बीटेक भी किया है। इस कारण से हमें अनुभव है कि कैसे जो है कि क्वेश्चन बनते हैं। इस कारण से हम बहुत ही संक्षिप्त में और जो है कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसी को मैंने हैंड रिटेन स्वयं जो है कि उसका एक पूरा PDF बनाया, हैंड रिटन जो है कि नोट्स तैयार किया, ताकि आपका हेल्प हो सके। तो इस प्रकार से हमने इसको डिजाइन किया है। उसके बाद से पूरे जब सेशन कवर अप हो जाएंगे तो कुछ MCQ टाइप्स जो है इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पेपर PYQ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और आपको हूबहू जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आपको ऐसा लगेगा कि जितने भी हमने इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे सब इससे आपको जो है कि इसमें देखने को मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तब, ओके, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल से जुड़ा नहीं है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप अगर जो है कि पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम का जो है कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी आपको इस चैनल के माध्यम से हेल्प होने वाला है। और फ्यूचर में भी अगर आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अपडेट चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी बात, अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट में आप जो है कि कमेंट करके कोई भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। हम यहाँ से जो है कि आपका पर्सनली हेल्प करने का प्रयास करेंगे। और हमने जो है कि पास्ट में किया भी है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को वेस्ट न करते हुए आपको, मैंने ये पहला सेशन था इस कारण से सारे जो है कि थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको समरी बता दिया कि क्या क्या करना है। और भी कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट में जो है कि पूछ सकते हैं। तो चलिए समय को वेस्ट न करते हुए हम जो है कि स्टार्ट करते हैं। ये सेशन जो है कि पहले हम सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं, अगर डिमांड होगा तो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट या इलेक्ट्रिकल या अन्य जो भी ब्रांच है उनके लिए भी हम स्टार्ट कर देंगे, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कुछ स्टोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रकार के स्टोन्स होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं। उसके बाद से ब्रिक्स स्टार्ट कर देंगे, ओके। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मैंने हैंड रिटेन नोट्स तैयार किया है, इसमें जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं
और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं दोनों के लिए तैयार किया है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि मैंने इंग्लिश भी लिखा हुआ है, हिंदी भी लिखा हुआ है, ताकि दोनों लोगों का हेल्प हो सके। मैंने इस चीज़ को ध्यान दिया है। ओके, क्योंकि उसके बाद से आप देख पा रहे हैं कि हमने चूने के बारे में पढ़ना है, सीमेंट के बारे में पढ़ना है, टिम्बर प्रकास्ट क्या होता है, ग्लास के बारे में पढ़ेंगे, पेंट और प्लास्टिक के बारे में, मोर्टार और एग्रीगेट यानी कि मसाला और मिलावा, कंक्रीट। ओके, उसके बाद से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लौह और अलौह धातु यानी कि फेरस नॉन मेटल। ओके, सर्वे, फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग और भी जो भी मिसलेनियस जो टॉपिक्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स, उसके बारे में हम लोग जो है कि छोटे छोटे वीडियो में करके आपसे जो है कि डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए समय को वेस्ट न करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हम स्टोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्टोन्स क्या होता है, यानी कि पत्थर। ओके, तो जब अगर पत्थर की बात आती है तो स्टोन हमसे मिलता कहाँ है। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं रॉक्स यानी कि जो चट्टान होता है उसी से हमें जो है कि पत्थर स्टोन्स मिलते हैं। ओके, तो ये सारे डिस्कस हम करेंगे कि हमें पूछ सकता है कि रॉक्स कौन कौन से प्रकार के चट्टानें होती हैं, रॉक्स होते हैं। तो बेसिकली ये 3 प्रकार का होता है जैसा कि आप देख सकते हैं। एक होता है भूवैज्ञानिक, उसके बाद से भौतिक और उसके बाद से रासायनिक वर्गीकरण। हिंदी में हमने जो है कि लिखा भी हुआ है। ओके, तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो कर रखा है यहाँ पर। ओके, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसे हम बोलते हैं जो है कि 3 प्रकार से इसको जो है कि क्लासिफाइड किया गया है। जो भूवैज्ञानिक चट्टानें होती हैं, जियोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है, 3 प्रकार के आग्नेय चट्टानें होते हैं, अवसादी चट्टानें होते हैं और एक कायांतरित चट्टानें होते हैं। तो इसमें ऐसे पूछ देता है जो स्टोन्स होता है उसको जो चट्टान का नाम ऐसे दे देगा। जो स्टोन्स होते हैं ग्रेनाइट किस श्रेणी का जो है कि चट्टान है, तो किस श्रेणी का है आप देख पा रहे होंगे कि आग्नेय जो है कि यानी कि इग्नियस रॉक्स बोलते हैं इसको, आग्नेय चट्टान। ओके, इसी प्रकार बेसाल्ट हो गया, ट्रैप हो गया, डोलोमाइट हो गया, साइनाइट हो गया, गैब्रो हो गया, फायोलाइट हो गया, ये सारे जो हैं कि आग्नेय कैटेगरी के रॉक्स हैं। ओके, किस कैटेगरी के रॉक्स हैं, आग्नेय कैटेगरी के रॉक्स हैं यानी कि इग्नियस रॉक्स हैं। दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चन है तो आपको मैं एक बार जो है कि पूरा जो है कि ऐसे वन लाइनर जो है कि समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद से MCQ किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ओके, इससे उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले एक बार पूरा इसको डिस्कस कर लेंगे, तब जो है कि अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो पूरा जो है कि आपका कंप्लीट जो है कि तैयारी होने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट है, आप देख पा रहे होंगे कि हमने बताया कि जियोलॉजिकल जो भूवैज्ञानिक चट्टान है, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानें आप देख सकते हैं, हो गया। ओके, अब आग्नेय चट्टानें कैसे बनते हैं, इसके और भी रूप होते हैं, बहुत डिटेल्स अंदर नहीं जाना है हमको। यही तो यहाँ पर हमको आपको बताना है कि आपको बहुत डिटेल अंदर नहीं जाना है, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के हिसाब से जो है कि हमने डिज़ाइन भी किया है, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया कि हम जो है कि ऑलरेडी इस जो है कि फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है। ओके, तो नेक्स्ट हम जो है कि आपको बताने वाले हैं कि अवसादी चट्टानें क्या होती हैं। अवसादी चट्टानें के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, यानी कि जिससे हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी रॉक्स। ये प्राइमरी रॉक्स बोल सकते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी। ओके, तृतीयक। तो द्वितीयक रॉक क्या होते हैं, यानी कि कहीं कहीं हो सकता है सेकेंडरी रॉक्स किसे बोलते हैं, एग्जाम्पल में दे दिया। तो आपको याद रखना है कि तलछटी या अवसादी, जिसे हम इंग्लिश में सेडिमेंट्री बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं सैंडस्टोन बलुआ पत्थर, चूना पत्थर लाइमस्टोन, लेटेराइट, सैल, जिप्सम और लिग्नाइट। ये सारे क्या हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है आपका कायांतरित, आप यहाँ देख सकते हैं मेटामार्फिक रॉक्स। मेटामार्फिक रॉक क्या होता है, जैसे कि आपने जो ऊपर दोनों पढ़ा है, इग्नियस रॉक्स, ओके, और एक सेडिमेंट्री, तो दोनों का हाई प्रेशर और टेम्परेचर के साथ
जब चेंज दूसरा फॉर्म बनता है तो वो कायांतरित चट्टानें होती हैं। तो ये सारे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, बस इसमें आपको भी एग्जाम में क्या पूछेगा, बेसिकली आपको ऐसे दे देगा लैटेराइट किस कैटेगरी का आपका जो है कि स्टोन है, तो उसमें आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स, ओके, हो सकता है मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक, ओके। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा और आपको उसमें टिक करना होगा। तो किस प्रकार का लैटेराइट है आपको याद रखना है कि सेडिमेंट्री है। लाइम स्टोन कैसा है, सेडिमेंट्री है। सैंड स्टोन यानी कि बलुआ पत्थर कैसा है, सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टान है। सेल, जिप्सम, लिग्नाइट किस कैटेगरी का है, तो अवसादी है। इसी प्रकार अब मेटामॉर्फिक क्या होता है, तो मेटामॉर्फिक हमने बताया कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और जो है कि इग्नियस रॉक्स हैं उसी का हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर जो है कि जब कम जो है कि चेंज हो जाता है काफ़ी दिनों बाद, तो वो कायांतरित पत्थर का रूप ले लेता है मेटामॉर्फिक, यानी कि जिसे हम हिंदी में कायांतरित और इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं, ओके। तो किसका किस में चेंज होता है, तो जैसे आपको हमने बताया कि ग्रेनाइट किस कैटेगरी का है पत्थर, वो है इग्नियस रॉक, ओके। और जब चेंज होता है तो इसका मेटामॉर्फिक फॉर्म क्या होता है, नाइस बनता है, यानी कि नाइस बनता है, ओके। ग्रेनाइट अपना ग्रेनाइट पत्थर का पूछ सकता है एग्जाम में कि ग्रेनाइट का कायांतरित रूप क्या होता है, ग्रेनाइट पत्थर का कायांतरित रूप क्या होता है, तो नीस होता है। ये सारे क्या हैं, आपका मेटामॉर्फिक रॉक हैं। किससे बनते हैं, तो आप एक एक आप यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा है। तो लाइमस्टोन जो होगा चूना पत्थर चेंज होकर मार्बल यानी कि संगमरमर का रूप धारण कर लेगा। सैंड स्टोन यानी कि बलुआ पत्थर जो है क्वार्टजाइट का रूप धारण कर लेगा। सेल जो है स्लेट का रूप धारण कर लेगा। बेसाल्ट जो है कि शीस्ट का रूप धारण कर लेगा। यानी कि एस हो गया आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी हमने पहला डिस्कस करा था कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसी प्रकार से जो है कि फिजिकल जो क्लासिफिकेशन है, दो प्रकार से इसको क्लासिफाइड किया गया है। एक जो है कि स्तरित चट्टानें, एक जो है अस्तरित चट्टानें, यानी कि जो स्तर लेयर वाइज जो होता है उसको स्तरित बोलते हैं, और जो बिना लेयर का होता है तो इसको जो है कि अस्तरित चट्टानें बोलते हैं। तो ये जो है कि क्लासिफाइड किया है फिजिकल बेस पर, ओके, फिजिकल बेस पर। जैसे आपने कई सारे स्टोन्स देखे होंगे, तो इसमें जो है कि रॉक्स देखेंगे तो लेयर वाइज होगा, परत में, एक परत, दूसरा परत, तीसरा परत, ऐसे परत वाइज जो है कि बना रहेगा। कुछ होगा बिना परत के बने होंगे तो अस्तरित कर देंगे उसको। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल में यानी कि स्ट्रेटिफाइड यानी कि स्तरित चट्टानें जो होती हैं, इसमें जो है कि लेयर वाइज जो है कि मिलते हैं आपको देखने को। तो वो होता है आपका लाइमस्टोन, ओके, चूना पत्थर, ओके, बलुआ पत्थर, स्लेट, लैटेराइट, जिप्सम, चाक। ये जो है कि मोस्टली आपको सेडिमेंट्री रॉक जो अवसादी चट्टानें हैं, वो जो है कि मोस्टली जो अवसादी चट्टानें हैं वो आपका स्तरीय चट्टानें होती हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका अस्तरित चट्टानें। अस्तरित चट्टानों में क्या होते हैं, मोस्टली जो है आपका इग्नियस रॉक, जैसा कि हमने बताया, होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, रैप और नाइस, जिसमें स्तर वाइज जो है कि फॉर्मेशन नहीं होता है, नहीं बने होते हैं, ओके। दूसरा आपका है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन जो है कि आप यहाँ देख सकते हैं 3 प्रकार से इसको भी किया गया है, सिलिका में, ओके, मृतिका में और चूना में। यानी कि स्पष्ट है, नेम से सजेस्ट कर रहा होगा आपको, सिलिका में जिसमें सिलिका की मात्रा होती है, मृतिका में जिसमें मृतिका की मात्रा होती है अधिक, ओके। उसी प्रकार चूना में जो है कि चूना की मात्रा अधिक होती है, लाइम की मात्रा अधिक होती है, तो उसे हम चूना में रॉक्स बोलते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं जो है कि सिलिशियस रॉक्स क्या होते हैं, सिलिका में चट्टानें क्या होती हैं। उसके बाद से हम जो है कि अर्जिलियस रॉक्स, वो जो है कि कैलकेरियस रॉक्स, यानी कि इंग्लिश में जो है कि ये सब बोलते हैं। उसके बाद से आप यहाँ देख सकते हैं हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखा हुआ है। तो सिलिशियस यानी कि सिलिका में जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होता है, ओके। तो सिलिशियस रॉक्स किस कैटेगरी के हैं, तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, नाइस, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, सर्पेंटाइट, ये जो स्टोन्स होते हैं ये जो है कि सिलिशियस रॉक्स, यानी कि इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होता है, इस कारण से हम जो है कि इसको सिलिका में चट्टानें बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो है कि मृतिका में जो चट्टान है यहाँ पर, तो लैटेराइट, स्लेट, काओलिन, ये जो है कि अर्जिलियस रॉक्स हो गया। उसके बाद से कैलकेरियस रॉक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चूना में, इसमें क्या होता है, प्रधान घटक इसमें चूना की मात्रा अधिक होती है, यानी कि चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, ओके। तो फ्रेंड्स
ये सारे जो है कि क्लासिफिकेशन हो गए। अब इसमें आपको पढ़ने में क्या होगा काफ़ी जो है कि आपको जो है कि कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ जैसे ही आप इसको 2 बार कम से कम देखेंगे, एक बार पूरा डिटेल से देखिए, फिर दोबारा जो है कि 2 बार 3 बार ऐसे जब वीडियो को जो है कि आप देख लेंगे तो काफ़ी जो है कि ईज़िली आप जो है कि इसे रिवाइज कर पाएंगे और जो है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट कब क्लियर होगा? जब आप एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन करेंगे तब। तो एमसीक्यू टाइप्स हम जो है कि क्वेश्चन हम खुद जो है कि इस चैनल के माध्यम से ही कराएंगे, जो है कि ये जो है कि पूरे जो है कि डिस्कस कर लेंगे, 8-10 वीडियो जो है कि कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से आपको एमसीक्यू टाइप्स जो है कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड जब कराएंगे तो आपको पूरा जो है कि क्लियरिटी हो जाएगा और काफ़ी जो है कि अच्छे आप अंक जो है कि प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कर सकेंगे और अच्छे कॉलेज जो है कि आप जो है कि आपको मिल सकेगा, जो टॉप 10 के गवर्नमेंट कॉलेज हैं। और कैसे आपको जो है कि काउंसलिंग कराना है, सारे कुछ, कोई भी डाउट्स हो आपको रिलेटेड टू पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, आप जो है कि कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो है कि वीडियो का सेशन काफ़ी लंबा ना हो, इस कारण से हम वीडियो को छोटे छोटे पार्ट्स में जो है कि एनालाइज करेंगे। सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने पूरा जो है कि पीडीएफ तैयार किया है, काफ़ी जो है कि ब्रिक्स वगैरह जो कि ओके। तो डिटेल से आगे आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने वाले को मिलने वाले हैं। तो आप पूरे चैनल को जो है कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में जो है कि शेयर कीजिए। नेक्स्ट जो सेशन है आपको अगले वीडियो में जल्द से जल्द हम जो है कि डिस्कस करेंगे, जिसमें केवल और केवल डिस्कस किया जाएगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये पहला जो है कि वीडियो था, इस कारण से इसमें कई सारे आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देना था। ओके, इस कारण से कुछ वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया है। तो इस कारण से अगले वीडियो में केवल और केवल हम कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं करने वाले हैं, केवल आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये पहला वीडियो था तो आपको भी पता है कुछ जो है कि इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। ओके, ताकि आपको सारी कुछ जो है कि क्लियरिटी हो जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।